ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ और सरकार ने ड्रग रिपोर्टां भी खोलियां ने। सारी तारीफ की है। सब बोलिया गया है सीएम भगवंत मान दे लई। थोड़ी देर पहला पटियाला दे विच दस दईए कि समागम जिहड़ा वो चल रहा सी तां उस दौरान जदों संबोधन किया है अरविंद केजरीवाल ने योगशालावां नूं लैके कंमाकारां नूं लैके तां उस दौरान उन्होंने तारीफ की है। सीएम भगवंत मान की तारीफ की गई है। मान सरकार ने गैंगस्टरां ते नकेल कसी है। किसानां नूं तुरंत नुकसानी फसल का मुआवजा जिहड़ा है वह भी दिता जाना है। पंजाब के नौजवान बड़े सुपने वेखण और यह भी कहा गया कि सरकार सीएम भगवंत मान की अगवाई दे विच जो चल रही है वो सरकार नौजवानों के सुपने पूरे करेगी। असी नहीं चाहते नौजवानों के हत्थों में नशे होण, गन्स होण। असी नौजवानों के हथ रोजगार देना चाहते हैं। तो सारा कुछ जिक्र किया गया और इस दे विचाले तारीफ की गई सीएम भगवंत मान की। लॉ एंड ऑर्डर में जो काम पंजाब के अंदर हुआ है वो बहुत काबिले तारीफ है। पिछली सरकारों के टाइम पे इतना बुरा हाल था पंजाब के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का इतना बुरा हाल था। जब सरकार संभाली तो पता चला इतने गैंगस्टर्स चारों तरफ, इतने अपराधी थे चारों तरफ। पता चलता था ये वाला गैंगस्टर उस नेता का उस पे हाथ है, इस वाले गैंगस्टर का उस पार्टी का हाथ है, इसको नहीं पकड़ सकते, उसको नहीं पकड़ सकते। हमारा किसी के ऊपर हाथ नहीं था। एक एक करके सभी गैंगस्टर्स को एक एक करके सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला गया। पंजाब के अंदर सुनते थे कितने सालों से बेअदबी का इंसाफ नहीं मिल रहा था। सुनते थे कि बहुत बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, चलान पेश नहीं किए जा रहे थे। हमारा किसी से कोई संबंध नहीं था। सरकार आने के बाद जो एसआईटी बनी थी उस एसआईटी को पूरा खुली छूट दी गई और मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने जितने बड़े नाम थे उन सारे नामों को डाल के और कोर्ट के अंदर चलान पेश कर दिया है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है बिना किसी भय के, बिना किसी इंटरफेरेंस के। सुनते थे कि एक एसआईटी बनी थी, उसने नशे के खिलाफ जांच करके 4 लिफाफों के अंदर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। उसको 7 साल हो गए थे उन पर, 8 साल हो गए थे। उन लिफाफों में बंद था कि पंजाब के अंदर नशा क्यों हो रहा है, कौन इसके अंदर है। इसकी सरकार आई, उन्होंने भी वो कोर्ट को कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। उनकी सरकार आई, उन्होंने भी कहा नहीं जी नहीं, ये लिफाफे नहीं खुलने चाहिए। हमारी सरकार आई, हमने कोर्ट को कहा जी सारे लिफाफे खोल दो, हमारे को कोई डर नहीं है। और कल मुझे पता चला कि कोर्ट ने सारे लिफाफे खोल दिए। अब जितने लोग पंजाब के अंदर नशे के अंदर मास्टरमाइंड है, सबको एक एक करके पकड़ पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा। पहले अगर बारिश में फसलें बर्बाद हो जाती थी, कितनी बार हुआ ऐसे, किसानों की फसलें बर्बाद होगी। मुझे याद है जब हम चुनाव के दौरान गांव-गांव के हर पिंड में जा रहे थे, लोग बताते थे जी कोई सुध लेने वाला नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था अगर फसलें बर्बाद हो जाती थी। पहली बार ऐसे हो रहा है कि 15-15 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है और हाथ की हाथ मिल रहा है। पहले तो होता था ऐलान कर देते थे, ऐलान करने के बाद चेक नहीं मिलता था, चेक मिलता था तो पैसे नहीं आते थे, कई साल बीत जाते थे, फसल बर्बाद हुई 3 साल पहले, आज तक चेक नहीं मिला। अब हाथ की हाथ आपको चेक मिल रहा है क्योंकि आपकी अपनी सरकार है, आपके अपने लोगों की सरकार है, आपका ख्याल रखती है।